नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारे स्पेशल बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। उप वन संरक्षक की अगर हम बात करें तो उनके निर्देश पर कामा वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। कामा से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें रेंज कामा के नाका बोलखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत नगला शहजाद में मुस्तैदी दिखाते हुए टीम ने चेजा पत्थर से अवैध रूप से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वन विभाग ने वाहन को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय कामा भिजवा दिया है, जहां चालक और वाहन मालिक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कामा रेंजर सत्यवीर ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र में पुख्ता सूचना मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रेंजर सत्यवीर को एक धमकी भरा पत्र मिला था, लेकिन धमकियों की परवाह न करते हुए उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ गश्त कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने साफ किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कामा से राकिब खान की खास रिपोर्ट। बसई नवाब से खबर देखने धौलपुर जिले की बसई नवाब कस्बे की मुख्य सड़क पर बेकाबू हो चुके अतिक्रमण के कारण स्थानीय आमजन और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि सड़क पर दिन भर जाम लगा रहता है। सबसे गंभीर स्थिति कस्बे के बीचों बीच स्थित सामुदायिक केंद्र यानी CHC के सामने की बताई जा रही है, जहां दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर तक सामान रखने और लकड़ी के खोखे रखकर किए गए स्थायी कब्जों के कारण मुख्य मार्ग बेहद सकरा हो गया है। वही बात कर लेते हैं आगे खबर में, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों का यह भी आरोप है साथ इस पूरे मामले में जो देखा जा रहा है कि संबंध में कई बार प्रशासन से शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस अवैध कब्जे की अगर हम बात करें, कब्जों की वजह से मरीजों के साथ साथ स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बसई से, जी हाँ, बसई से नवाब से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। और इस पूरी खबर के बाद अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि हम देखेंगे सोजत से, जहां सोजत रोड थाना अंतर्गत खारिया सोडा गांव पे एक शादी समारोह की बिंदौली के दौरान नाचने की बात को लेकर हुए विवाद में अंकित वाल्मीकि नाम के एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मामला जो देखिए कितना संगीन है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में अंकित को अस्पताल ले जाते समय भी हमलावरों ने गाड़ी को रास्ते में घेर लिया और करीब 1 घंटे तक रोके रखा। बाद में 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सोजत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है, मृतक के नाना मोहब्बत लाल वाल्मीकि की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मदन लाल वाल्मीकि सहित 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। घटना की सूचना मिलते ही सोजत DSP रत्नाराम देवासी और थाना अधिकारी कमला लोहार ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट चुकी है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सोजत से खबर, पाली जिले के सोजत क्षेत्र से खुशखबरी है। हरिपुर और आसपास के क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार शनिवार को पूरी हो गई है। आगे देखें, खाड़ी संख्या 16209 अजमेर मैसूर अजमेर एक्सप्रेसवे का हरिपुर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित शुभारंभ समारोह में सांसद PP चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा सोजत विधायक शोभा चौहान ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नियमित समय सारणी के अनुसार ट्रेन सुबह 7:22 पर जी हाँ हरिपुर स्टेशन पहुंचकर 7:24 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं वापसी में ट्रेन जो है, अगर हम बात करें वापसी की, तो ट्रेन दोपहर 12:30 बजे पहुंचकर 12:32 बजे रवाना होगी। इस नए ठहराव से स्थानीय यात्रियों को दक्षिण भारत और मैसूर जैसे प्रमुख शहरों तक आने जाने में बेहद सुगमता होगी। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर, धौलपुर जिले के मानसून की दस्तक का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, जिससे भीषण गर्मी और उमस ने आमजन को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसके चलते दोपहर के समय शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा है। लोग तेज धूप, गर्म हवाओं के कारण केवल जरूरी काम पर होने पर ही घरों के बाहर निकल रहे हैं और राहत के लिए ठंडे पेय पदार्थों की अगर हम बात करें उसका सहारा ले रहे हैं। किसान भी मानसून की पहली अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समय पर वर्षा न होने से खरीफ की फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई। किसानों का कहना है कि अच्छी बारिश के बाद ही खेतों में बुआई का काम गति पकड़ सकेगा। अब सभी को जल्द से जल्द मानसून में सक्रिय होने की उम्मीद है, ताकि तापमान में गिरावट आ सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
बाड़ी से खबर, पीड़ित मानव सेवा के केंद्र अपना घर आश्रम बाड़ी में 6 वर्षों से सुध बुध खोकर भटक रहे एक युवक का उसकी मां और भाई से भावुक मिलन हुआ है। आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया है कि महाराष्ट्र के वसीम जिले सिविल लाइन झोपड़पट्टी के रहने वाले अशोक बाबाराव काले को 23 मार्च 2026 को भरतपुर आश्रम से बाड़ी आश्रम स्थानांतरित किया गया था। आश्रम एवं काउंसलिंग प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया है कि यहाँ 3 महीने तक चले निरंतर इलाज, सेवा और अच्छी देखभाल की बदौलत अशोक जी की मानसिक स्थिति में सुधार आया है। पुलिस के माध्यम से महाराष्ट्र में उनके परिजनों तक सूचना भिजवाई गई है और सूचना मिलती है अशोक की मां चंद्रभागा और भाई अंकुश बाड़ी आश्रम पहुंच गए हैं। कार्रवाई पूरी होने के बाद अशोक को सम्मान के साथ उनके परिवार के साथ विदा किया गया। बाड़ी से आशीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पाली से खबर देखेंगे अगली, जहां पर पाली जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छात्रों की गूंज अभियान के तहत एक विशाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोटा के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया, जिसे सुनने के लिए सैकड़ों छात्र छात्राएं और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र मुंड, जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, साथ ही पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, विधायक भीमराज भाटी और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जखोड़ा सहित वरिष्ठ नेताओं ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के रोजगार से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाते हुए व्यापक सुधार की मांग की। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर हनुमानगढ़ से हम देखेंगे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर इलाके में बच्चों के बचपन को सुरक्षित करने और उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए बाल कल्याण समिति और स्थानीय पुलिस ने एक सराहनीय मानवीय पहल की है। गांव अचैया के पास हाईवे पर स्थित गौतम और गुरु नानक ईंट उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को नंगे पैर पढ़ते देख सीडब्ल्यूसी बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और रावतसर थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने अपनी देखरेख में बच्चों को चप्पलें वितरित की। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने बच्चों को अपने हाथों में चप्पलें पहनाते हुए अपने हाथों से चप्पलें पहनाते हुए कहा है कि इन बच्चों में असीम प्रतिभा होती है, बस इन्हें सही मार्गदर्शन और सुरक्षा की जरूरत है। सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना समाज की सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां राजस्थान की महिलाओं की पाक कला और हुनर को राज्य स्तरीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से उमंग टुडेज विमेन ने किचन क्वीन ऑफ राजस्थान प्रतियोगिता की घोषणा की है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में महिलाओं को अपनी पारंपरिक शाकाहारी रेसिपी दिखाने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ शाकाहारी भी, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और बाजरे के व्यंजनों जैसी हेरिटेज डिशेस को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतियोगिता के ऑडिशन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शहर से 5 उत्कृष्ट प्रतिभागियों का चयन कर कुल 25 फाइनलिस्ट को ग्रैंड फिनाले में जगह मिली। प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनके खाने के स्वाद, प्रस्तुति, मौलिकता, पारंपरिक विरासत के आधार पर किया जाएगा। अंतिम विजेताओं को किचन क्वीन ऑफ राजस्थान के प्रतिष्ठित खिताब और 10,000 रुपए मूल्य के आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स के साथ सम्मानित किया जाएगा। जयपुर से हमारे खास संवाददाता आदिल खान की खास रिपोर्ट। किचन क्वीन ऑफ राजस्थान मेन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली राजस्थान की, और राजस्थान की जो हेरिटेज है, हिडन रेसिपीज़ है और भूली पिसरी रेसिपी है, उनको हम वापस लाना चाहते हैं, मॉडर्न कल्चर से वापस जुड़ना चाहते हैं। तो ये मेन एजेंडा हमारा वही है। प्लस हमें जो गाँव की महिलाएं हैं उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, बिकॉज सिटीज़ की लेडीज़ लोग के लिए बहुत इजी होता है, बट हमें चाहिए था कि सारी महिलाओं को ये इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सिटी टू सिटी ऑडिशंस करेंगे। इस प्रतियोगिता के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको किस तरीके से चुना जाएगा? किचन क्वीन ऑफ राजस्थान मेन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं।
चोमू से खबर देखेंगे। चोमू शहर के सुभाष सर्किल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोर मंदिर का दान पत्र और उसमें रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें संदिग्ध चोर मंदिर परिसर में दाखिल होकर दान पत्र ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, साथ ही साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। खबर एक बार फिर से चोमू से देखेंगे हम। सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने चोमू हाईवे पर एक बड़ा सघन जांच अभियान चलाया है। टीटीओ अनूप सिंह सारिया के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान बस बॉडी कोड और आवश्यक सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाली 10 से अधिक स्लीपर बसों का मौके पर ही सीज कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न नियमों की अनदेखी करने पर 20 से अधिक बसों के खिलाफ चालान बनाते हुए करीबन 10 लाख रुपए की भारी भरकम जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने बसों के दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की है। निरीक्षण में कई बसों के निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी और सुरक्षा कमियां पाई गई। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देखेंगे। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा उद्योग नगर इलाके में रिहायशी कॉलोनी की गलियां इन दिनों नीली नदी के बीच तब्दील हो गई। नीली नदी में तब्दील हो गई। देखिए विजुअल में कैसे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में अवैध रूप से कपड़ों की रंगाई का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस काम से निकलने वाला जहरीला और केमिकल युक्त नीला पानी जो है सीधे सड़कों पर बहाया जा रहा है, जिससे ड्रेनेज चैम्बर में पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुके हैं। गली से लेकर मुख्य सड़क तक फैले इस नीले पानी के कारण स्थानीय बच्चों के पैर नीले पड़ रहे हैं और इलाके में भयंकर बदबू और मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। निवासियों ने नगर निगम और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी RSPCB से इस अवैध रंगाई फैक्ट्री को तुरंत सील करने और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की। जयपुर से अलीम खान की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।